अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नेत्रं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला गीता वाटिका में आज गौ पूजन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी आवाज़ थोड़ा थोड़ा यहाँ सुनाई भी दे रही है। मैं स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी कामधेनु शक्तिपीठ। आज हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसमें भगवान कृष्ण ने गौ माता के साथ रहने का पूरा जीवन में उन्हीं के साथ रहने का प्रयास क्यों किया। सज्जनों, जब भगवान कृष्ण मात्र 6 वर्ष के थे तभी प्रभु ने यह अपनी माता यशोदा से कहा कि हे माँ, अब मुझे बड़ी बड़ी गायों को चराना है। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक वह लगातार गायों को चराते रहे। वह इस माध्यम से समाज को बताना चाहते थे कि अगर कोई भी लड़का 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक गौ माता के संपर्क में रहे तो उसे कभी भी जीवन में कोई सामाजिक समस्या नहीं आने वाली है। उसके अंदर संस्कार पैदा हो जाएगा, वो एक ऐसी व्यवस्था में रहना सीख जाएगा, वो अपने माता पिता की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करता रहेगा। भगवान कृष्ण ने इसीलिए इस समाज को बताने के लिए इस लीला को किया कि हम 6 वर्ष से लेकर के, वो चाहते तो 5 वर्ष में ही जिद कर देते कि हमें गाय चराना है, लेकिन 5 वर्ष में नहीं कहते हैं, वो 7 वर्ष में भी नहीं कहते हैं। वो 6 वर्ष के जब हो जाते हैं तब वह जिद करते हैं माता यशोदा से और नंद बाबा से कि हमें गाय को चराने जाना है। तो आज हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हम आज बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। तो इसलिए जब हम पर्यावरण के साथ अगर हम कृषि की बात करते हैं तो हम जो हमारा जैविक खाद है, अगर जैविक खाद को बनाने का सही तरीका हमारे किसान भाइयों को पता चल जाए और भगवान ने जो इस बारे में सोचा था तो हम जैविक खाद का प्रयोग करके हम बहुत सारी बीमारियां आजकल इसलिए हो जा रही हैं कि यूरिया का प्रयोग हो रहा है, सुपर फास्फेट का प्रयोग हो रहा है, डाई का प्रयोग हो रहा है, उसकी द्वारा जो अनाज बन रहे हैं वो तमाम तरह की बीमारियां हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं। तो अगर हम इस जैविक खाद के मूल टेक्नोलॉजी को जान जाए और हमारा किसान भाई इसको जान जाए तो भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम कृषि को उन्नतशील बना सकते हैं। और अंत में अगर हम चरित्र की बात करें तो हमारी जो भारतीय देसी गाय का दूध है, हमारा जो पंचगव्य है,
अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर चारित्रिक विकास होता है, क्योंकि जो जर्सी गाय है वो एक प्रकार से पूतना राक्षसी है। जब उसके दूध का सेवन हम करते हैं तो हमारे अंदर तमाम सारी विकृतियां पैदा होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, दिमाग खराब होता है, चारित्रिक दोष आने लगते हैं। तो अगर हमें सही चरित्र बनाना है, भारतीय सभ्यता और शालीनता के हिसाब से रहना है, हमारे भारत का जो अतीत का गौरव था उसे प्राप्त करना है, शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, भारत को परम वैभव तक ले जाना है, तो हमें पंचगव्य के साथ होना ही पड़ेगा। और इसी बात को भगवान राम ने भी कहा था जब प्रभु से पूछा गया कि प्रभु आपका जन्म का कारण क्या है, तो ये सीधे वह बताए कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, गाय की रक्षा के लिए प्रभु ने अवतार लिया था। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के पूरे जीवन को अगर हम अपने जीवन में उतारें, उसको देखें, तो हम पाएंगे कि प्रभु गौ माता के माध्यम से समाज को बचाने का प्रयास किए थे। तो हमारे प्रभु ने जो गौ माता के बारे में बताने का प्रयास किया, तो वह कलयुग के लिए भी एकदम सटीक बैठ रहा है। आज हमारा स्वास्थ्य संकट में है, आज हमारा पर्यावरण संकट में है, आज हमारी कृषि संकट में है, आज हमारा चरित्र संकट में है। तो भगवान की बातों को अगर हम मान लें, तो अगर हम गाय के जो पंच अर्क है, गाय के गौमूत्र में अगर अजवाइन, जीरा, जायफल, तुलसी का पत्ता डालकर अर्क बना लें और उस अर्क को हम रोज पिएं, तो हमारे शरीर का पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। शरीर में जो भी विजातीय द्रव्य हैं, जो हमारी गंदगी है शरीर के अंदर, वो सब निकल जाती है, मेरा शरीर पवित्र हो जाता है। तो हम स्वास्थ्य की रक्षा भी इस गाय माता के पंचगव्य से कर सकते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें, तो अगर गाय के गोबर, गाय के घी और थोड़ा सा चावल मिला करके इसका रोज हम हवन करें, यज्ञ करें, तो हमारा पर्यावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और तो इसे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण कितना हमारे बारे में, समाज के बारे में चिंतित थे कि आने वाले समाज में, आने वाले समय में लोग कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होने लगेंगे, पश्चिमी सभ्यता उनके अंदर हावी होगी और वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उचित कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर्यावरण की रक्षा की भी बात उन्होंने कहा और पंचगव्य से हम पर्यावरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा उन्होंने किया और आज वैज्ञानिक उसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम कृषि की बात करें, तो हमारा जो जैविक खाद है, जो देसी गाय के गोबर का खाद है, अगर हम उसे सही रूप में जैविक बना लें, जो उन्होंने तरीका बताया था, उस तरीका को अगर हम इस्तेमाल करें, तो आज भी इस गोबर के खाद से, गौमूत्र के खाद से आज हमारा फसल इतना अच्छा होगा कि उस फसल से बना जो अनाज है, उस अनाज को जब हम आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप देख रहे हैं कि हमारे अभिभावक आदरणीय श्रीमान शिवशंकर जी उपस्थित हैं और इधर जो प्रख्यात गौ सेविका और समाज सेविका कहा जा सकता है, जो दिन रात समाज की सेवा का व्रत ली है, ऐसी मेरी शिष्या, प्रिय शिष्या सविता शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। सविता की मम्मी आई हैं, बॉम्बे से आई हैं और देखिए जो सारे लोग जो है आज यह आह्वान कर लिए हैं कि हमें गौ माता के द्वारा समाज की रक्षा करना है, देश को परम वैभव तक पहुंचाना है। हमें बहुत खुशी हुई आप सभी को पा करके और इतना अच्छा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन करके। आप सभी को एक बार पुनः बधाई। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद। वेणुर्मधुरो